हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार यादव और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप इंडिया से प्यार करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंडिया की मैप के अंदर इंडिया का जो मैप, अगर आप इसको गौर से देखो तो यहाँ पे क्या है, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है इसका जो मैप है वो ऐसे है। आप सोच रहे हो कि इंडिया का मैप ऐसा तो है ही नहीं। दरअसल इंडिया का मैप कैसा है, इंडिया का मैप यहाँ से जम्मू कश्मीर का ऐसा है और इधर से ऐसा। तो आप सोच रहे हो कि ये ऐसा क्यों है, तो मैं यही बताने के लिए आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो अब ऐसा है क्यों है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। तो बात क्या होती है, 26 अक्टूबर 1947 इस दिन क्या होता है, महाराजा हरी सिंह जो होते हैं कश्मीर के, वो क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब होता है मैं अपनी जो जम्मू कश्मीर की टेरिटरी है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मर्ज करने के लिए तैयार हूँ, ये कहते हैं। लेकिन इससे बात क्या होती है, ये समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। कब का बैकग्राउंड, जब हम आज़ाद होते हैं। अब ये जो आज़ादी मिली थी वो रिलीजियस पार्टीशन के साथ मिली। रिलीजियस पार्टीशन का मतलब होता है धर्म के नाम पे दो देश को बंटवारा। एक बन गया मुस्लिम देश जिसका नाम था क्या, पाकिस्तान, और दूसरा बन गया नॉन मुस्लिम देश। गाइज, हिंदू देश नहीं बना था, ये क्या बना था, नॉन मुस्लिम देश, जिसका नाम क्या था, इंडिया। तो अब दिक्कत क्या होती है कि जो इंडिया और पाकिस्तान थे, जो जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, मेजोरिटी मुस्लिम थी। तो पाकिस्तान सोचता है ये तो पाकिस्तान के अंदर ही आएगा, इंडिया के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ के रूलर कौन थे, हरी सिंह। तो हरी सिंह क्या थे, एक हिंदू। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन से पूछते हैं, वहाँ के लोगों से पूछते हैं, अपनी जनता से पूछते हैं कि तुम किसके अंदर मर्ज होना चाहोगे। तो वो कहते हैं कि हम अलग से रहना चाहेंगे। अब ये सब गाइज आप सोच रहे हो कि ये अपनी मर्जी से कैसे कर पा रहे हैं। ये क्या थे गाइज, प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में रूल किसका होता था, रूल होता था किंग का। तो ये क्या थे, इन लॉयल थे किसके लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जाने से पहले इनको क्या बोली कि तुम चाहो जिस देश में मिल सकते हो, ठीक है, चाहो तो तुम क्या करो, पाकिस्तान में मिल जाओ, चाहे इंडिया में मिल जाओ, या फिर चाहे इंडिपेंडेंट रह लो, तुम चाहो जैसे रह सकते हो। तो ये क्या कहते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब इतना आप समझ गए होंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था। इसके बाद में क्या होता है कि जो पाकिस्तान था उसको ये बात सहन नहीं होती, तो वो क्या करता है, यहाँ पे लश्कर्स भेजता है। एक ट्राइब थी उनकी पाकिस्तान की, वो यहाँ पे भेजना शुरू कर देता है इस पीओके वाले रीजन के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, इतने तो एरिया में ये आ जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे आने के बाद में हरी सिंह जो थे वो आते हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास, और इंडियन गवर्नमेंट को बोलते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो, क्योंकि मैं अभी इतना कैपेबल नहीं हूँ। तो इंडियन ने इस मौके का फ़ायदा उठा के बोलती है, अगर तुम इंडिया के अंदर मर्ज होते हो तो हम क्या करेंगे, तुम्हें हेल्प करेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं इंडिया के अंदर मर्ज होने के लिए तैयार हूँ। तो इस बॉर्डर पे जाके, जिसको हम आज LOC के नाम से जानते हैं, वहाँ पे क्या होता है, रोक लेते हैं कौन, इंडियन गवर्नमेंट की, इनको लश्कर्स को यहाँ पे रोक लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या जाते हैं अब, लश्कर जो कि क्या आज एक टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, ये मुद्दा चला जाता है किसके पास में, UNO के पास में, जो कि आज भी एक अनसोल्ड मैटर है UNO के अंदर। अब वहाँ पे क्या होता है, इसको सोल्व नहीं किया जाता, जबकि क्या कर दिया जाता है, इस एरिया को POK घोषित कर दिया जाता है। POK मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हालांकि इसका नाम आज़ाद पाकिस्तान भी है, जो कि पाकिस्तान ने दे रखा है। ठीक है, इसको POK नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रीजन ऐसा क्यों है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले रीजन की। ठीक है, दूसरे वाले रीजन की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा, जो कि क्या है कि दो रीज़न और हैं। ये क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा, ठीक है, हाइट पे, सबसे ज़्यादा हाइट पे क्या है, बैटल ग्राउंड। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये यहीं क्यों है, और कहीं भी तो हो सकता है ना वर्ल्ड के अंदर। लेकिन गाइज अगर आप बात करो इंडिया के, सॉरी, वर्ल्ड के सबसे ऊँचे जगह की, वो क्या है, हिमालय माउंटेन। ठीक है, जिसकी जो माउंट एवरेस्ट पीक है 4,450 मीटर कुछ हाइट है। ठीक है, अगर आप बात करो तो वो क्या है, इसी रीजन के अंदर है, तो इसलिए ये क्या है, सबसे ऊंची जगह है। अब पाकिस्तान क्या करता है, एक बार यहाँ पे भी अटैक करने की कोशिश करता है बाद में, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इसे रोक लेती है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये जो ऊपर वाला रीजन है, जो कि मैंने अलग से कलर में बना रखा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है, ये क्या होता है, 1963 के अंदर पाकिस्तान क्या करता है कि इसे दे देता है चाइना को। अब चाइना को ये दे देता है क्योंकि वहाँ पे उनके बीच में कोई समझौता होता है, बॉर्डर का पैक्ट होता है, जिसके अंडर में क्या करता है, ये उसे दे देता है, जिसका इस जगह का नाम क्या है गाइस, शकगम। ठीक है, शकगम नाम की ये जगह है, जिसको 1963 के अंदर क्या कर दिया गया था, किसको दे दिया गया था, चाइना को
दे दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। ये हालांकि पहले पीओके के अंदर आता था। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, अस्काई चीन की। ये वाली जो बॉर्डर है ना गाइस, इसको बोलते हैं हम क्या, LOC, और ये वाली को बोलते हैं हम क्या, LOAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। इसके बाद में जो चाइना की बात कर रहा था मैं, वो क्या होता है कि अस्काई चीन के अंदर क्या होता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो टेरिटरी थी 1947 के जम्मू कश्मीर के अंदर, वो 1963 के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सक्षम वैली है वो साइनो पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट होता है चाइना और पाकिस्तान के बीच में 1963 के अंदर। ये वाला जो रीजन है वो चाइना खरीद लेता है, किससे, पाकिस्तान से, और दे दिया जाता है किसको, चाइना को। इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या होता है, एक सेकंड गाइस, ये रहा। जो चाइना है क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है टेरिटरी को, इंडिया की टेरिटरी को। हालांकि ये दो जगह पे होता है, एक ही जगह पे नहीं होता। 1962 की वॉर जो होती है वो, हालांकि जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको लगा नहीं था कि जो अभी अभी जो आज़ाद हुआ है पाकिस्तान, ये जो चाइना है 1949 के अंदर, वो उनसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे। और हमारे इसी बीच में क्या होते हैं, पंचशील जैसे एग्रीमेंट भी साइन होते हैं, तो लगता है कि ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स थी, ठीक है, मिलिट्री वगैरह तैनात नहीं कर रखी थी। तो इस वजह से इस बात का फ़ायदा उठा के चाइना क्या करता है, यहाँ पे अटैक कर देता है। एक अटैक करता है चाइना यहाँ पे, और दूसरा अटैक करता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। दो अटैक होते हैं सिर्फ एक महीने के गैप के अंदर अंदर ही। ठीक है। ये होता कब है, 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 के अंदर। ठीक है। 1962 की वॉर जो थी वो साइनो इंडियन वॉर, इसके अंदर ऐसा होता है। और ये इसे क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है इस टेरिटरी को। और अगर आप देखोगे उस मैप के अंदर जो कि मैंने शुरू में दिखा रखा था, उसके जो टेरिटरी है वो ऐसी ही है गाइज। हाँ, वर्ल्ड मैप के अंदर कई सारे मैप्स ऐसे हैं जो कि ऐसे दिखा रखे हैं इंडिया के मैप को। ठीक है। ये देखो, आप फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैप। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये कैसा मैप बना हुआ है इंडिया का। ठीक है। एकदम डिफाइंड मैप है पूरा। ठीक है। ये देखिए, यहाँ से पीओके गायब है, और ये अस्काई चीन, ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ से गायब है, और ये ऊपर वाला रीजन भी गायब है। ठीक है। इतना आपको समझ में आया। इसके बारे में हम बात करते हैं कि हुआ क्या। अस्काई चीन ने, इसको हम बोलते हैं अस्काई चीन, इसको, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं अस्काई चीन, और इस वाले को बोलते हैं पीओके, जो कि अभी इंडिया के अंडर में ही आते हैं, लेकिन अभी इंडिया के अंडर में है नहीं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि इसके खिलाफ क्या हमने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अभी क्या होता है कि नया नया जो यूनियन टेरिटरी वगैरह बनी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का 370 जो एक्ट था उसको हटा दिया गया है, और उसके बाद में क्या किया गया, उसको मिला लिया गया इंडिया के अंदर कम्प्लीटली। पहले क्या था, उनको एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अलग से दे रखी थी कि तुम यहाँ पे अलग से रूल कर सकते हो। ठीक है। वो रूल के अंडर में जैसे कि तुम यहाँ पे और कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, लेकिन यहाँ के लोग और कहीं जगह इंडिया के अंदर ज़मीन खरीद सकते हैं। ठीक है। ऐसे कुछ प्राइवेसी प्रीव्यू दे सके थे इनको, मतलब कि इनको कुछ राइट्स दे रखे थे। लेकिन अब 370 जो एक्ट है उसको हटा दिया जाता है, और अब कर लिया क्या जाता है, इसको इंडिया के अंदर मर्ज कर लिया जाता है कम्प्लीटली। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो दो यूनियन टेरिटरीज बनती है, जम्मू कश्मीर का जो एक एरिया था उसको तोड़ के दो यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और एक होती है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है। अब ये दोनों कौन सी हैं, ये देखो गाइज, मैप में मैंने आपको कम्प्लीटली एकदम डिटेल्ड वे में शो कर रखा है। यहाँ से अगर आप ये वाला रीजन देखो, ठीक है, ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, और बाकी जो रीजन बच गया वो क्या है, लद्दाख। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला रीजन था वो कौन सा, अस्काई चीन। ठीक है। और ये वाला रीजन कौन सा था, ये वाला रीजन था पीओके। ठीक है। अगर हम इसके बाद की बात करें कि कौन सा टेरिटरी, कुछ टेरिटरी हैं जो कि लद्दाख के अंदर आई हैं, और कुछ टेरिटरी हैं जो कि किसके अंदर आई हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर मर्ज कर ली गई हैं। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ कि यूनियन टेरिटरी और बन गई है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि गिलगिट और बाल्टिस्तान को छोड़ के जो भी रीजन था, ठीक है, जम्मू कश्मीर का, ठीक है, वो जम्मू के अंदर आ गया है। और अगर हम बात करें जो गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट, ये वज़ाराबाद, ये किसके अंदर आ गए हैं, और अस्काई चीन, ये तीनों मिलके तीनों चारों मिलके किसके अंदर आ गए हैं, लद्दाख के अंदर। तो अगर आप देखो ध्यान से इस टेरिटरी को, तो इसके अंदर ये देखो, यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन आता है, ये अस्काई चीन वाला रीजन आता है। ठीक है। ये सब किसके अंदर आ गए हैं, लद्दाख के अंदर। और बाकी जो जम्मू कश्मीर का पार्ट था वो किसके अंदर आ गया है, इस
जम्मू कश्मीर के अंदर आ गया है। ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं। तो आई होप सो गाइज़ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अब ये क्या होता है, वैसे मैं आपको बता दूं कि इसीलिए ये जो मैप है वो इसकी शिकायत भी हाल ही में रिसेंटली की गई है। तो इसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने ट्विटर वगैरह ने और जो मैप ड्रॉ करता है उन्होंने क्या किया है, अपोलोजाइज़ किया है और कहा है कि विद इन अ मंथ हम इसको सही कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ठीक है।